गर समझना है विलायत को तो किरदार बना। खामोशी से सुनेंगे तो समझ नहीं आती चीज का। गर समझना है विलायत को तो किरदार बना, और पहले बूजर की तरह अपनी तू गुफ्तार बना। खोखले नारे तुझे कुछ भी नहीं दे सकते, खुद को मैदानों में तू मीसा में तम्मार बना। खुद को मैदानों में तू मीसा में तम्मार बना। गर समझना है विलायत को तो किरदार बना। और इसके तसलसल से 4-5 शेर हैं। छोड़कर सीरत हैदर को समझ ले मोमिन, सामने मौला के ना खुद को गुनाहगार बना। सामने मौला के ना खुद को गुनाहगार बना। और अली के नारे मारने वालों के लिए खास शेर पेश कर रहा हूं। जिसके नारे से है जिंदा तेरा ईमान अभी, सत्तवज्जो है ना। जिसके नारे से है जिंदा तेरा ईमान अभी, तुझ पे लाजिम है उसी जैसा तू किरदार बना। तुझ पे लाजिम है उसी जैसा तू किरदार बना। छोड़कर रस्म रिवाजों को हकीकत चुन ले। छोड़कर रस्म रिवाजों को हकीकत चुन ले। खुद को बहलोल के जैसा तू समझदार बना। खुद को बहलोल के जैसा तू समझदार बना। और देख कर तुझको कहे दुनिया अली वाला है। इमाम मासूम फरमाते हैं ना कि अगर एक इलाके में 1 लाख लोग रहते हो और वहां एक मेरा शिया रहता हो, तो ऐसा होना चाहिए कि जिस गली से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, लोग उसे देख कर कहें देखो ये अली का शिया जा रहा है। उसका किरदार इतना बुलंद हो, ना कि एक बद किरदार शख्स, बेनमाजी शख्स, एक नशई शख्स जा रहा हो और कहा जाए ये अली का मानने वाला। ये बाइस नंग है ऐसा शिया अली के लिए। इसलिए इमाम फरमाते हैं हमारे लिए बाइस इज्जत बनो, बाइस जिल्लत मत बनो। देख कर तुझको कहे दुनिया अली वाला है। मकसद हक के लिए खुद को अलमदार बना। मकसद हक के लिए खुद को अलमदार बना। करबला जाके तुझे मौला बुलाए नासिर। खुदा सब मोमिनीन को ज़ियारत करबला नसीब फरमाए। लेकिन याद रखिएगा, करबला एक दफा जाना काफी है, बार बार चक्कर लगाने को नहीं कहा गया। अगर मार्फत के साथ करबला गए तो कुछ हासिल होगा, वरना बार बार चक्कर लगाना सैरो तफरी तो जरूर है, लेकिन करबला का दर्स नहीं है। करबला इसलिए बुलाया जा रहा है कि आओ आकर नक्शे कदम हुसैन इब्ने अली पर कदम रखो। आपको पता चले कि हुसैन ने करबला किस तरह बनाई थी। करबला इसलिए नहीं बुलाया जा रहा कि वहां से तस्बीहें ले आए, कफन ले आए, जानमाज़ें ले आए, सजदगा ले आए। ये रसूमाती चीजें हैं। हुसैन किसी मकसद के लिए करबला बुला रहा है। इमाम मासूम फरमाते हैं जब जियारत के लिए मेरे जद की जियारत को जाओ तो याद रखना मेरे जद की मार्फत के साथ जियारत करना, कि तुम्हें पता होना चाहिए किस इमाम के पास जा रहे हो। ये ना हो के जरिए हुसैन पर जाकर दुनिया और मादा परस्ती की चीजें मांग रहे हो। ये नंग है शिया के लिए कि इमाम बुला रहा है कि नासिर बन के मेरे पास आओ।
हम जा रहे हैं, इमाम हमें प्लॉट दे दें, हमारे बच्चों की शादियां करवा दें, इमाम मकान दे दें। ऐसा शिया नंग है हुसैन के लिए। जाएं अपनी औलाद को लेकर करबला, जरूर जाएं एक दफा। हरम हुसैन के अंदर औलाद को ले जाकर बोले, मौला जो आपने इस्तिगासा बुलंद किया था, आज ये अपनी औलाद आपकी नुसरत के लिए लेकर आया हूं। फिर तो जियारत कामिल होती है, फिर तो करबला का दर्श मिलता है, फिर तो करबला से फायदा होता है। वरना करबला से जाके अगर लश्कर जमा करके तोहफों का ले आए, मार्फत ना लेके आए, तो वो सैरो तफरी तो जरूर है, वो जियारत नहीं होती है। तो जब भी जाइएगा जियारत हुसैन के लिए दुआ मांगते हैं दखूल के लिए, जब इमाम से कि ए मौला मैं आपको हाजिर नाजिर जानकर इजाजत तलब कर रहा हूं आपके रोजे के अंदर आने की। इमाम खाली करबला में हाजिर नहीं है, हर वक्त हमारे साथ हाजिर है। आमादगी ऐसी हो कि जब घर से कदम निकल रहा हो कि आज नजफ से करबला जो जाना है, लोगों ने एक इवेंट बना लिया है। ये इवेंट नहीं है, ये मार्फत की तरफ कदम है, ये दीन की तरफ हरकत का नाम है, ये इनकलाब की तरफ हरकत का नाम है, ये हुसैन की नुसरत का नाम है। नजफ से जब पहला कदम उठता है, हर इंसान दुनिया से लाताल्लुक हो जाना। याद रखना, ज़ियारत करबला सिर्फ तन्हाई का नाम है, कसीर मजमे का नाम नहीं है। आपका और आपके इमाम का राब्ता है। आप अपने इमाम के पास जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। जब घर से कदम निकले नहीं मालूम तो किताबें उठाएं। ये ना हो 2-2 लाख रुपए देकर भी जियारत सही मायनों में हासिल ना कर सके। वाजिब है कि जियारत के आदाब से वाकिफ हो, पढ़िए कि जियारत किस तरीके से की जाती है। वहां पर इमाम सादिक फरमाते हैं, जब मैं अपने जद की जियारत को जाता था तो करबला पहुंचते ही पहले अपने पांव से नालैन उतार देता था, फिर फुरात पर जाकर गुस्ल करता था, फिर आस्तीने चढ़ाकर अपने गिरेबान के बटन खोलकर भूखे और प्यासों की हालत में अपने जद की जियारत की तरफ जाता था। करबला में गोश्त नहीं खाते थे, खुशबू नहीं लगाते थे। आज सब उलट हो रहा है। करबला में कसीर तादाद के अंदर गोश्त खाया जाता है। करबला में जाते प्यासे और भूखों की सरजमीन पर हैं और वहां जाकर एयर कंडीशन कमरों पर लड़ रहे होते हैं। नंग है ऐसे लोग। क्या हासिल करने आए हो करबला? करबला से क्या लेने आए हो? ये लेने आए हो कोई 3 स्टार होटल में ठहरा है, कोई 5 स्टार में ठहरा है, और फिर कहते हो भूखे प्यासों की सरजमीन पे जियारत के लिए आए हैं। कई अरसों से जा रहे हैं। काफिले वालों से भी गुजारिश की है, खुदारा जायरीन अगर जानते नहीं, आपका फरीजा है, इनको कामिल जियारत कराओ, इन्हें बताओ जियारत के आदाब कैसे हैं, किस तरीके से मार्फत हुसैन हासिल होती है। ये इमाम बारगाह नहीं है कि चक्कर मारकर आ गए, कपड़े मस करके वहां से वापिस आ गए। इमाम की मार्फत की दुआ तलब करके जाया करो। भूखे प्यासों की सरजमीन पर हर लम्हा, मैंने वहां अक्सर ये बताया कि ये जो इधर उधर के मकामात हैं, बाज मकामात सिर्फ देखने के हैं, बात समझने के हैं, और बाज गुफ्तगू करने के हैं। रोज़ा हुसैन गुफ्तगू करने की जगह है, रोज़ा हजरत अब्बास गुफ्तगू करने की जगह है, रोज़ा इमाम जवाद गुफ्तगू करने की जगह है, रोज़ा इमाम अस्करी गुफ्तगू करने की जगह है। इमाम से मार्फत के लिए एक जुमला पढ़ो बस, आप बैठे इंशाल्लाह।